राधे। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे जो कान्हा जी हैं, जो प्यारे से छोटे से कान्हा जी हैं, इनका जो ये नयन है, आप ध्यान से शायद आपको दिख रहा होगा कि ये निकल जाता है। इसको मैंने देखिए गम से, वो जो येलो वाला गम होता है ना, उससे मैं किसी तरह एडजस्ट किया है मैंने। तो मैं आज इनका आईज चेंज करके कलरफुल आईज लगाने वाली। ये बार बार निकल जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ कॉर्नर से, शायद आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो ये बार बार निकल जाता है। तो एक दिन मेरी सासू माँ इनको नहला रही थी और वो नयन उनका निकल गया था, तो मैं बहुत डर गई। वो पहली बार हुआ था। फिर मैंने वहां वृंदावन में मैंने बात किया, हमारे एक हैं पंडित जी हैं, उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे विग्रह से हो जाता है, क्योंकि वो कभी कभी उनका जो गम वगैरह या एमसिल वगैरह यूज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है गिर जाता है। तो मैंने फिर मंगवाया, क्योंकि मैं कहीं विग्रह को भेज नहीं सकती थी। कि बहुत लोगों ने कहा कि आप श्रृंगार करने के लिए हमारे पास भेज दीजिए, हम लोग अच्छे से उनका नयन वगैरह फिक्स कर देंगे। तो मैंने सबसे पहले लोकल मार्केट से 2 नयन मैं लेके आई और उनको लगाई। तो मैं ये वाला नयन अभी वही लोकल मार्केट से जो लाई हूँ वही लगाई हूँ। पर ये भी बार बार ऐसा होता है ना कि जब मैं नहीं स्नान करा पाती हूँ, मेरे बच्चे कराते हैं, तो मुझे लगता है कि साइड से निकल रहा है, प्रॉपर अच्छे से बैलेंसिंग नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि फिक्स होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करने वाली हूँ कान्हा जी के श्रृंगार के लिए, मैं कि उनका नयन भी अच्छे से रहे और मुझे कहीं भेजना ना पड़े कान्हा जी को श्रृंगार के लिए। मैं खुद ही से इनका श्रृंगार करूंगी, खुद ही से इनके नयन लगाऊंगी और खुद ही से मैं इनको वही आई शेडो वगैरह जो भी है वो करूंगी। तो इसके लिए मुझे लगा कि नयन तो, नेत्र तो मुझसे नहीं बन पाएंगे, तो मैंने नेत्र ऑर्डर करके मंगाया था। तो मैं सबसे पहले वो नेत्र आपको दिखलाती हूँ। मंगाया है, आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मैंने ये 2 जोड़ी में नयन मंगाया है, नेत्र मंगाया है, और यही वाले में से मैं एक नयन अपने ठाकुर जी को लगाने वाली हूं। तो इसके लिए उन्होंने देखो यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा सा एमसिल भी भेजा है, शायद आपको दिख रहा होगा। वैसे आप चाहे तो मार्केट में 10 रुपए 15 रुपए में एमसिल मिलता है, आप उसको, दिख रहा है शायद आपको एमसिल, आप उसको ले आए और वैसे भी कर सकते हैं। तो और उसके अलावा मुझे जो आईब्रोज वगैरह करने हैं, तो मैंने ब्रश वगैरह कलर्स वगैरह रखा है। ये एक स्पेशल ब्रश होता है, आप देख रहे होंगे, 1 मिनट। तो ये ऐसे घुमा हुआ रहता है ना ऊपर में, तो इससे जो टीका है कान्हा जी का, वो लड्डू गोपाल जी का टीका आप अच्छे से लगा लेते हैं। ये एक स्पेशल ब्रश होता है, जिनसे मैंने नयन मंगाया है, उन्हीं से मैंने ये मंगाया है। तो ये वाले भैया से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो वो आप उनको भेज देंगे, वो आपके लिए भी। तो इसके लिए कान्हा जी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए दूसरे विग्रह में चले जाएं और मैं आपका अच्छे से श्रृंगार वगैरह कर दूं, फिर आप वापस इस विग्रह में आ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग वैसे करके अब इनका वस्त्र वगैरह हटा के ही करेंगे, क्योंकि श्रृंगार पूरा करना है। मैं पूरा श्रृंगार का वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। पहली बार कर रही हूं मैं, पर मुझे पता है मैं ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा करने वाली हूँ। चलिए ठीक है, तो मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो कट करके फिर से वीडियो ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने हाथ को अच्छे से धो लेना है। अगर आपके पास थिनर है तो आप थिनर से साफ कर लीजिए, नहीं तो विम बार तो सबके किचन में होता है, तो विम बार से आप साफ कर लेंगे तो इसमें चिकनाहट जो इसकी है वो चली जाएगी। आप अच्छे से आईज वगैरह लगा सकते हैं। फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप पुराने वाले आई को हटा लेंगे। मेरा गम की सहायता से लगा था तो आराम से हट गया। एमसिल में 2 पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट को, एक ब्लैक और एक हल्का वाइट, ऑफ वाइट कलर का होता है, जिसको आप अच्छे से हाथ में लेके मिला लेंगे। और मिलाने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप अच्छे से जरूर मिलाइएगा जब तक कि उसका रेसा निकल ना जाए। उसके बाद पूरा पार्ट ब्लैक हो जाएगा और अंदाज से एकदम छोटा छोटा क्वांटिटी में, आप जैसे देख रहे हैं, दोनों आईज पे कान्हा जी के आराम से नेत्रों के पास रख देंगे। और उतना ही रखेंगे जितना की जरूरत हो, क्योंकि एमसिल बहुत टाइट होता है, वो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और आईज बहुत ही अच्छे से निकालना है आपको, अगर आप ये वाला नेत्र प्रयोग करते हैं तो। मैंने ये नेत्र कहाँ से मंगाया है, अगर आपको जरूरत है तो आप जरूर मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। बहुत ही इजीली और 3 से 4 दिनों के अंदर ही भैया ने मुझे भेज दिया था और उन्होंने मुझे आइडियाज भी बताए कि कैसे आपको नेत्र लगाने हैं कान्हा जी के, और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं वो लोग। तो आप चाहें तो मंगा सकते हैं। जिन लोगों के लिए दिक्कत है वृंदावन जाके मेकओवर कराने, वो ये वाला आईज आराम से प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें आई शेडो हल्का लगा हुआ है, बाकी का मेकओवर आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहीं तक बस एमसिल जो बाहर निकला हुआ है उसको जरूर हटा दें अपने नेल्स के माध्यम से, या फिर
किसी भी सहारे से जरूर हटा दें, क्योंकि एक्स्ट्रा होगा तो बहुत टाइट हो जाएगा, सूख जाएगा। और बाद में कभी भी आप वृंदावन वगैरह जाएंगे तो आपको मेकओवर कराना होगा, तो फिर वो वाला पुराना आंख नहीं निकलेगा अगर वो ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसलिए एमसिल बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है। और अब आप देखिए कि हम लोग इतने पे भी रुक सकते हैं, आप उनका आईब्रो बस बना के छोड़ सकते हैं, पर मुझे आज करना है फुल मेकओवर। जितना मुझे मन कर रहा है मैं उतना करूंगी, मैंने जितना सोच रखा है। तो आप देखिए, मैं सबसे पहले इनके छाती के पास, जो कि हम लोग वाइट कलर से करेंगे, बेस हम लोग वाइट कलर से देंगे। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि सारे लोग बेस जो है वाइट कलर से करते हैं। वैसे आप कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं ये सब डिजाइन, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो मैं ऐसा कर ले रही हूँ। तो एक और बात मैं बता दूं कि जैसे बाल मैंने काला रंग से देखिए कलर कर दिया है, आप चाहे तो बाद में भी बाल के पास कर सकते हैं, क्योंकि पकड़ने में, बार बार उठाने में, जैसे हम लोग चरण वगैरह अभी श्रृंगार चरण में कलर करेंगे तो वो बार बार हम लोगों को बाल के पास पकड़ना पड़ता है, छूना पड़ता है। तो आप देख लीजिए, अपने सहूलियत के हिसाब से कीजिएगा। बहुत इजी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से होगा। हम लोग को देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, बट बहुत ही इजी है। मैं पहली बार कर रही हूँ। आपने मेरे ठाकुर जी को देखा है, मेरे ठाकुर जी बिना कलर वाले श्रृंगार के थे, तो इनका आईज निकलने लगा। फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसे रात में एक दिन मैं सोई सोई सोची कि मुझे इनका श्रृंगार करना चाहिए खुद से। मैं कहीं भेज तो बिल्कुल भी नहीं सकती हूँ, मैं खुद करूंगी जो करूंगी। और ठाकुर जी की कृपा से मैंने अच्छे से कर लिया है। तो आप देखिए, इतना आप आईब्रोज और आई ये दोनों करके आप छोड़ भी सकते हैं, इतना श्रृंगार भी काफी है। और अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा श्रृंगार करें। तो बस ऐसे आईब्रो करना है, मोटा पतला वो सब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और मैंने रेड कलर से ऊपर आई शेडो थोड़ा कर दिया है ताकि वो थोड़ा सा उभर के दिखे। ऊपर में पिंक कलर का आंख में ऑलरेडी श्रृंगार था। तो बस ऐसे धीरे धीरे आप लोग करिए। और काजल लगा दीजिए। काजल के जगह पे आप लोग ये काला पेंट यूज करेंगे तो काजल के जगह पे नीचे में जरूर कर दे, क्योंकि एमसिल का कुछ पार्ट दिखते रहता है तो उसके लिए। और उभरा हुआ मत छोड़िएगा, जो आईज है उनको वो पूरा अच्छे से दबा के किसी कपड़ा के माध्यम से कर दीजिएगा, ताकि उभर के बहुत ज्यादा नहीं रहे। क्योंकि गंदगी वगैरह हम लोग डेली नहलाएंगे, उनको चंदन स्नान कराते हैं, तो वहां पर जाके आंख के कोने में फंस सकता है। तो आप एकदम जैसे क्लियर, एकदम चिकना करके ही करें। तो जैसा आपको सहूलियत हो, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा ये था, देखिए ब्रश जो कि ऊपर से थोड़ा टेढ़ा था, तो उसी ब्रश की सहायता से मैं उनका चंदन, वो जो ऊपर का टीका है चंदन का, उसका श्रृंगार कर रही हूँ। व्हाइट कलर से करते हैं हम लोग, तो वो मैं कर दी। और अब आई शेडो के बाद मैं कर रही हूँ आई लेसेस। तो आई लेसेस आप उल्टा से करेंगे, कान्हा जी को अपने तरफ सर कर लेंगे उनका, और फिर देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे हम लोग। तो 3 से 4 पंखुड़ियां बनाएंगे, मतलब 3 से 4 आई लेसेस आप बनाएंगे तो पूरा ही उभरा हुआ नजर आएगा। अभी मैं जब नीचे रखूंगी कान्हा जी को तो आपको दिखेगा कि मैंने कैसे किया है। देखिए, मैं जूम करके भी अभी दिखा देती हूँ। देखिए, तो ऐसे आपको आई लेसेस बनाना है। मुझे आशा करती हूँ कि आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से और आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाना चाह रही हूँ। तो मैं भी बिल्कुल पहली बार कर रही हूँ। और व्हाइट वाला तब तक पेंट सूख गया है, ये सूखने में बिल्कुल भी समय नहीं लेता है। तो देखिए, इसके ऊपर येलो कलर का कर देना है। और ये मैंने श्रृंगार किया था एकादशी के एक दिन पहले, मतलब कि 12 तारीख को मैंने किया था। और 2 दिन से कान्हा जी आज भी नहलाए हैं। कान्हा जी को हम लोग कल भी नहलाए थे। तो पेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं उसका हटता है, जैसे है वैसे ही रहता है। बहुत लोग कहते हैं कि कलर डिस्कलर होने लगता है, बिल्कुल नहीं। मैं जो सा पेंट यूज कर रही हूँ मैंने आपको दिखाया है, और बहुत अच्छे से। और मैं डेली चंदन से वहीं, क्योंकि अब गर्मी इधर हमारे तरफ शुरू हो गई है ना, तो मैं चंदन से जरूर उनका चेहरा वगैरह साफ करती हूँ। तो इसलिए मैंने देखा है कि ये कलर नहीं निकलता है। अब ये हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग, बाद में हटे तो अलग बात है, तो हम लोग फिर से श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए, मैंने रेड कलर का बॉर्डर लाइन दे दिया थोड़ा उभर के दिखने के लिए, क्योंकि ज्वेलरी जहाँ पे हम लोग पहनाते हैं वहां पे हम लोग थोड़ा सा कलर लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। आशा करती हूँ कि मैं अच्छे से कर पा रही होंगी और आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
तो बिल्कुल मैंने पहली बार किया है, आप एकदम कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों का ऐसा, हमारे जैसे हम लोग डाल्टनगंज में रहते हैं, तो मेरी एक बहन है सखी हैं, उनके पास भी कान्हा जी हैं 2 ठो। तो उनके कान्हा जी का ऊपर सर के पास से वो कलर जो येलो वाला हमारा अष्ट धातु का होता है वो निकल रहा था जगह जगह से। तो बेचारी बहुत परेशान थी कि कहाँ भेजूं, क्या करूं। तो ये देखिए हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि अपने ही पास हम लोग कान्हा को रख के कैसे कलर कर सकते हैं, इनका कैसे मेकओवर कर सकते हैं। तो आप घर बैठे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वृंदावन या फिर कहीं और भेजने का जरूरत नहीं। हाँ, आप अगर जाएंगे वृंदावन तो बिल्कुल लेके जाइए बिहारी जी को, फिर आप वहाँ पे चाहें तो मेकओवर फिर से करा सकते हैं। तो मैंने देखिए ऐसा कर लिया है। और जो पैर है ना, चरण है उनका, चरण के पिछले हिस्से में पूरा ही हम लोग करेंगे और रेड कलर का, और आगे ये महावर के नाम पे हम लोग लगाएंगे। और ऊपर में जो उनके अंगुलियों के बीच में जो जगह है ना, उसमें आप लोग ज़रूर कर दे। तो देखिए उनका लड्डू वगैरह सब मैंने कर दिया है कलर। तो बताइएगा आप लोग कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। तो मैंने कर दिया है, ग्रीन कलर भी थोड़ा यूज़ किया है गले के पास, बाजूबंद भी बनाया है, पहली बार है तो कलर भी गिर गया है थोड़ा सा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। और फिर मैंने वस्त्र पहना दिया उनको, तो देखिए तुरंत ही सूख जाता है वो कलर। तो देखिए इतने प्यारे लग रहे हैं। ईयरिंग वगैरह मैंने अभी नहीं पहनाया है। चलिए फिर, मुझे मैंने लगता है वीडियो कि को आपको बहुत वीडियो बड़ा नहीं किया है, जल्दी जल्दी मैं कट करके दिखा रही थी, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा ये बहुत प्यारा सा मेकओवर अच्छा लगा हो तो कान्हा जी के लिए राधे राधे जरूर लिखें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको मेरे गोपाल जी का श्रृंगार। हरे कृष्णा, राधे राधे।